कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है गाड़ियाँ। Ready to end the journey? Ready to end the journey? Not end actually. We are going to visit the forest and the airdrome right now. तो हम जाने के लिए तैयार हैं ग्राम बनी एयरफील्ड, जो कि पियरडोवा एयरफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है रास्ते। तो वो अपना ही ग्रुप का वो ऋतिक है और अनिश उधर से आ रहा है, दिख तो रहा है मुझे। कुछ एक लोग शायद शांतनु दा आगे निकल गए हैं। तो चलिए आगे हम लोग भी निकलते हैं। ये रहा अनिश निकला। तो मैं थोड़ा स्लो चलूँगा, इसलिए लास्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी तो करनी है आपके लिए। चलिए हम लोग चलते हैं। ये रहा शोमो, अपना रॉकर। तो ये एयरफील्ड बेसिकली बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। जो कि ब्रिटिश फोर्स और अमेरिकन फोर्स, फ्रांस, ये सब एक साथ थे एंड इंडिया वाज अ वेरी मच पार्ट ऑफ इट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया ना चाहते हुए भी इस वॉर में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ा था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आगे जो ट्रीटी हुई थी हमारे ब्रिटिश के साथ, तो उसके लिए हमें इंडिया को मतलब उस वर्ल्ड वॉर में झोंका गया था। इस मेनली यूएस के जो प्लेन्स थे 462 स्क्वाड्रन शायद, तो वो यहाँ पे B-29 प्लेन्स बॉम्बार्डमेंट स्क्वाड यहाँ पे डिप्लॉयड थी, जो कि बेसिकली जापान को टारगेट करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि प्लेन्स डायरेक्ट मतलब वहीं से और यूएस से जा करके जापान को हिट करे, या फिर आजकल ये भी टेक्नोलॉजी है कि हवा में मतलब एयर टू एयर रिफ्यूल हो जाती है, जो कि पहले नहीं होती थी। जैसी हिस्ट्री वैसी रास्ते। तो हम पहुंच चुके हैं रेल गेट तक। रेल गेट मतलब अनमैन्ड है, अनमैन्ड रेल गेट्स। आप कभी भी क्रॉस करें बहुत इत्मीनान से देख समझ के क्रॉस करें, क्योंकि अनमैन्ड रेल गेट बहुत रिस्की होती है। तो ये फॉरेस्ट जोन है यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसे। शायद ये इंटायर पैच जो है ये जयपुर फॉरेस्ट की पैच है। तो इस पैच के अंदर आप सोचिए उस टाइम मतलब ब्रिटिश एरा 1944-45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जो मतलब वर्ल्ड वॉर के समय ऐसी जंगलों के बीच से प्लेन्स मतलब वार प्लेन्स टेक ऑफ करती होंगी। तो हमारी गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है इन जगहों पे मेरे ख्याल से। हाँ मतलब हिडन पैचेस बना दे, और सचमुच में गवर्नमेंट ऐसा करे। इससे पहले आप लोग घूम लो, अच्छी जगह है, लाल लाल मिट्टी, हरी हरी पेड़ पौधे। जो सिटी में रहने वाले लोग, एक दिन के लिए आप आओ, आंखें दिल सब में सुकून पड़ जाने वाली है। ये छोटी सी एक कुछ है, मतलब कुछ एक वाटर बॉडी है, कुछ मतलब फाउंटेन तो नहीं है, मतलब कुछ पानी का कुछ सिस्टम है यहाँ पे। नज़ारा तो गजब है गुरु। हाय 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 हाय। आज सुबह से बरसात भी बहुत हुई है, इसीलिए शायद और ज़्यादा हरी भरी लग रही है। मतलब पेड़ पौधे में जितनी डस्ट थी वो सब धुल गई। मतलब एक सुकून सी है। पेड़ पौधों के बीच, चिड़ियों की चहचहाट के बीच, पानी की धीरे धीरे मध्यम सी आवाज़, और ये लाल लाल मिट्टी। मतलब
एक एम्बियंस ऐसी बनाती है कि खासकर हम लोग सिटी से आने वाले लोग तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। ये चैनी तो है जो हम लोग बोल रहे हैं। ওইটা ঘুরে এলে এয়ারস্ট্রিপ থেকে তো ফটোটা তুলে যাচ্ছি ওদিকে। फोटो शोटो हमने खींच ली। चलिए अब चलते हैं एयर स्ट्रिप की तरफ। ये देखो अनिश भाई क्या कर रहे हैं। কালকে আমার টাইমে আসতে পারলে এখানে 2-3 ঘন্টা থাকা যেত। चलो चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन को आगे बढ़ते हुए, और क्या आप लोग देख पा रहे हैं, द रेड सॉइल हैज़ गॉन एंड द सीमेंटेड पैचेस हैव अपीयर्ड। सो दिस एंटायर पैच बिलोंग्स टू द एयरफील्ड which was prepared by the friendly organizations, which is America, England, France, and later on Russia added to the group. तो मतलब आप सोचिए कि इन जंगलों के बीच, सन्नाटों के बीच, अचानक से बीच में एक एयर स्ट्रिप जहाँ से कि वार प्लेन्स टेक ऑफ करती हो, तो मतलब सोचने में एक अजीब सा लगता है कि उस टाइम पे क्या स्वैग रहा होगा इस जगह की। आज के डेट में तो हम मतलब ये एक विलेज सा ही है, विलेज सा के विलेज ही है समझ लीजिए। थोड़ी सी जो हाईवेज़ के ऊपर, जो रोड्स के ऊपर कुछ रिसोर्ट्स बने हुए हैं, और जो मंदिर है छिन्नमस्ता मंदिर के सामने, कुछ माता जी के मंदिर के सामने कुछ रिसोर्ट्स हैं। बाकी उस समय का आप सोचिए क्या स्वैग रहे होंगे उस समय। उफ, मतलब सोचते ही दिल दहलती है। कोई बात नहीं भाई, तुम ही आगे जाओ, जाओ 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 जाओ, ये जीत के ही हो। बाइकर्स ही बाइकर्स है चारों तरफ। चलो तो हम हिट कर दिए हैं एयर स्ट्रिप। यहाँ से काफ़ी चौड़ी है, ये काफ़ी चौड़ी, मतलब आप देख के आपको समझ में आ रही हो उस टाइम की यूएस बॉम्बर्ड प्लेन्स किस तरह से, कितनी बड़ी जगह मिलती थी उन्हें टेक ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे कुछ बाइकें भी टेक ऑफ कर रही हैं। तो मुझे भी बड़ा मन कर रहा है, लेकिन 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 दिस इज़ नॉट सेफ़, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर लोग कुछ मान नहीं रहे हैं। मैं अपने मन को मनवा रहा हूँ कि बेटा मत करो मत करो मत करो बच्चों वाली हरकत, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। देखिए आप देख सकते हैं कि मैं 28-30 की स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, बिल्कुल आराम से जगह की मज़े लेते हुए। लेकिन 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 पीछे से कौन आ रहा है? ओनिश ओनिश ओनिश। हाँ ओनिश तो आ तो रहा है, काफ़ी स्पीड, वो भी पल्सर वाला है, तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। यहाँ पे नज़ारे गजब के हैं यार। वाह वो देखो भ्रुम भ्रुम। चलो हम कहाँ पीछे रुकने वाले, अब दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, थोड़ा सा।
अब मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ, नहीं तो वो भी लगेगा मेरे चक्कर में वो भी टाइम खींचने, तो खींचेगा वो ज़रूर। जहाँ मसला है ये देखो। चलो बेटा खींच दिए तुम भी। तो कुछ स्टेचेस ऐसी होती हैं जहाँ थोड़ा मनमानी चलती है। वैसे हमने सारा गियर्स पहन रखा है, सेफ्टी गियर्स, तो लेकिन फिर भी टू व्हीलर्स के साथ नो मजाक। सेफ्टी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कुछ लम्हों के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी को दाव में नहीं लगा सकते। और कुछ डेयरिंग कर रही हैं तो कुछ मतलब डेयरिंग वाला डेयरिंग करे, ये पागलों वाली डेयरिंग होती है। ये देखो आ गए चक्कर मार के। कहाँ गया ओनिश? ओनिश ओनिश ये अपने गैंग खड़ी है यहाँ पे। ये देखो ओनिश खड़े खड़े बाइक चला रहा है, खड़े खड़े जवान बाइक चला रहा है। तो यहाँ पे अपनी काम हो गई है ख़त्म। तो शांतनुदा अभी कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कोलकाता। काफ़ी लेट हो गए हम, क्योंकि हम वहाँ से करीब करीब 4 बजे निकले थे। तो अभी बज रही हैं 10, करीब करीब 5-6 घंटे हमें लग गए। हम लोग अभी डानकुनी पहुँचने वाले हैं, और रात की समय इसलिए तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग किया नहीं फिर, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा लेट भी हम हो चुके थे। और 11 बजे से वो पुलिस अपनी हरकत पे आ जाती है, वो वाली पुलिसों वाली हरकत, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ वही वाली। तो चलिए, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ रहिए। थैंक यू।